जी मैम, आप बोलो। मैं ना सबसे पहले यहाँ विनोद जी के साथ आई हूँ पहले इलेक्शन के बाद, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी मुसीबत होती थी कि जब बाढ़ आती थी तो सभी जो आसपास के खेत थे उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। और ये जो बंद बनाने थे, डाइक्स एंड एम्बैंकमेंट्स जो बनाने थे, वो हमने विनोद जी ने मीटिंग बुलाई डीसी के साथ, और तब एक ही डिस्ट्रिक्ट था पूरा हल्का, और ये पता चला कि वो जो बंद के लिए पैसे भी सैंक्शन किए जाते थे और पेपर पे भी बनते थे, वो बनते नहीं थे। और इसलिए जब भी पानी आता था, जो बारिशों में होता ही है, लेकिन उसके लिए कोई सुविधा भी हो सकती है। अगर आप बंद ठीक से बांध दो तो वो बाढ़ नहीं आती है और ये खेत मतलब बिल्कुल बेकार हो जाते थे। उन्होंने कुछ किसानों ने हमें बताया कि 25-25 साल हम खेती नहीं कर सकते हैं यहाँ, और हमें कोई आमदनी नहीं होती है। तो इस मुद्दे को समझने के लिए हम खुद यहाँ आए थे, और उस समय हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, एमएलए थे रामलाल जी सभी याद है। तो रामलाल जी के साथ हम आए थे और नंगे पाँव चले हैं, क्योंकि विनोद जी को और मुझे बिल्कुल देखना था कि नदी के तट से हम चले हैं और देखा है कि ये कहाँ ये बाढ़ आती है, कहाँ बंद बनने चाहिए। तो पहली बार तो मैं उनके साथ तब आई हूँ। हर इलेक्शन में मैं इस हलके में आई हूँ, और एक बार हमारे नरेंद्र परमार जी हैं, हम यहाँ बोआ में और इस बमियाल के हलके में हमने एक दिन में 50 मीटिंग्स की है। और मेरा तो जैसे कि एक लगाव है इस एरिया से, क्योंकि विनोद जी और मैं जो हमने काम किया है इस हलके में, ये पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं किया है। हम यहाँ आए हैं सेवा भाव से, हमने सेवा की है, और जहाँ हमारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, और यहाँ सबसे ज़्यादा थी, ये पिछड़ा हुआ हलका है, यहाँ बाढ़ आती है, पता नहीं और कितने प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे शादियाँ नहीं होती थी, जैसे कि कटे हुए पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अगर आप नक्शा देखें, हमारे इतने हलके इतने गांव हैं यहाँ कि वो पाकिस्तान से जुड़े हैं और भारत से अलग है। तो बहुत मुश्किल सहनी लगी है यहाँ के लोगों के लिए। तो मुझे तो यहाँ इस इलाके से बड़ा लगाव है, और मुझे ये बहुत सुंदर भी लगता है। विनोद खन्ना जी को पुलों का राजा कहा जाता था। अब अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं बीजेपी की तरफ से, तो लोगों को बड़ी अच्छी उम्मीदें रहेंगी आपसे, क्या कहेंगे इस विषय में? मैं इस विषय में यही कहूँगी, मैं यहाँ आई हूँ काम करने के लिए। मैंने अब इस साल, देखिए हमें 25 साल हो गए यहाँ आए। 25 साल पहले 1998 में जनवरी के महीने में हम आ गए हैं। 25 साल से मैं यहाँ इस हलके से, इस एरिया से जुड़ी हूँ, और मैंने सोचा कि विनोद जी के लिए उनके जाने के बाद मेरी हालत बहुत नाजुक थी, और उसके बाद कोविड हो गया। उसके बाद हमारे पास नए एमपी थे, और मुझे लगा कि मुझे उनके काम में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करनी थी। और तो मैं यहाँ आई हूँ, कविता एंड विनोद खन्ना फाउंडेशन के अंडर मैं काम कर रही हूँ, और मैं ऐसे काम कर रही हूँ जो इस इलाके के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी कौन से काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा वो सारा बताने में। बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो चुका है। मैंने प्रेस में डाला नहीं है, क्योंकि मुझे पहले उस काम की स्थापना करनी थी। अब मुझे लगता है कि बड़े अच्छे से जड़ बन गए हैं, और मैं आपके साथ बाद में अलग से शेयर भी कर सकती हूँ। लेकिन मैं यहाँ आई हूँ कोई पद पाने के लिए नहीं, मैं यहाँ आई हूँ काम करने के लिए। पहले भी हम आए थे यहाँ काम करने के लिए। मैं जो भी श्रद्धांजलि के तौर से मैं कर सकती हूँ लोगों के लिए, सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, लेकिन लोगों के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैंने पॉलिसी लेवल पे बहुत काम किया है, वाजपेयी जी के साथ किया है, मोदी जी के साथ किया जब वो सीएम थे। तो अगर मेरे जैसे लोग सिर्फ पदवी के लिए रुकते हैं काम करने के लिए, तो ये सही नहीं है। जहाँ आपकी काबिलियत है और आप काम कर सकते हो, वहाँ जाकर आपको काम करना चाहिए। मैं ये मेरी श्रद्धांजलि है विनोद जी के लिए।
मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मिला तो मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी क्योंकि मैं जानती हूँ क्या काम है, कैसे करना है। 25 साल मैंने उनके साथ फैक्ट्रियों की बारी। आज की जो विजिट है आपकी, उससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोग क्या समझे कि आप एक बार राजनीति में अभी आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से? देखो लोग हमें लगता है कि लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, इसलिए मैंने आपको जो सवाल पूछा। हाँ नहीं, ये मैं आज यहाँ आई हूँ क्योंकि मैंने सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा कि धर्मकोट में वो जो बहुत बारिश हुई है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हर जगह बहुत, हमारे यहाँ भी इतनी बारिश हुई है, तो धर्मकोट का जो वो गेट उन्होंने खोल दिया तो सारा पानी उच्च दरिया से यहाँ मकौड़ापट्टन में आ गया है, रावी में। तो ये उन्होंने पेपर में ये भी लिखा था कि बाढ़ होने की संभावना है, और लेकिन किस एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं और अभी तक तो ठीक है। देखो अब तो सब ठीक है, लेकिन आगे भी और बारिश हो सकती है, उससे ज़्यादा बारिश हो सकती है। ये तो अच्छा है कि 2 दिन में बारिश बंद हो गई और अब दोबारा धूप चली आई है, लेकिन कभी कभी 1 हफ्ते के लिए बारिश चलती है, बंद ही नहीं होती है। तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, सीमा जी के साथ, हमारे मंडल अध्यक्ष जी हमारे साथ है, और क्योंकि वो इस जगह को जानते हैं और आप लोग मुझे जानते हैं। मुझे बस इतना ही देखना है कि अगर यहाँ कोई कमी हो तो मैं कुछ आपके लिए कर सकूं। आप मुझे बताइए, हम सब मिलकर देखेंगे कि कोई भी कमी हो तो उसको पूरी करनी है हमें। मैं इस मकसद से आई हूँ, और यहाँ जब मैं आती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है ये देखकर कि जो काम विनोद जी ने किए, जिस वजह से उनको पुलादा राजा कहलाते हैं, वो आज भी जिंदा है लोगों के दिलों में, और लोग इसका लाभ अब भी उनको मिल रहा है। लोगों को, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, इससे और खुशी क्या हो सकती है। जब सांसद खन्ना जी सबसे पहले जब वोटों के लिए आए थे, उन्होंने सबसे पहले एक पुल का ही मुद्दा उठाया था। अगर आप आते हो तो आपका पहला एफर्ट क्या रहेगा? मेरा शुगर मिल लगाएं। नहीं, बहुत से मुद्दे हैं। देखिए, एक तरह से एक ब्रेक आया है 2017 से आज तक। तो सबसे पहले मैं लोगों से मिलूंगी, मैं लोगों की सुनूंगी। लोगों की डिमांड क्या है, लोग क्या चाहते हैं, ये हम इकट्ठा बैठ के जनता के साथ, हमारे जो लीडर्स हैं उनके साथ हम इकट्ठा तय करेंगे, और काम तेज़ी से होंगे, और मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। और अब भी मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ सेवा करने के लिए। अब भी जो भी काम हो सकते हैं, हमारे सबके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि सब विनोद जी का मान सम्मान करते हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ, तो एक सुनवाई तो मुझे मिलती ही है। तो मैं यहाँ आई हूँ, अगर आपको चाहते हो कि मैं आपके लिए करूँ तो आप मुझे बताइए। हम कतलौर से पठानकोट का रास्ता बनवा दीजिए। अच्छा, बहुत बड़ा काम है, पुण्य होगा हमारा। सबसे देखिए, वो जितने हाईवे बना सकते थे, ये जो अमृतसर से एक हाईवे की 4 लेन की बहुत जरूरी है इधर। हाँ, फॉर लेनिंग विनोद जी ने बोला था कि फॉर लेनिंग करना है, वो हो जाएगा। जिस गति से ये इस सरकार ने, मोदी जी ने, नितिन गडकरी जी ने, पूरे, आपने देखा है पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तेज़ी से बनता गया है, तो मुझे पूरा विश्वास है फॉर लेनिंग भी हो जाएगा। लेकिन विनोद जी ने क्या किया था, ऐसे कोई करने वाला होना चाहिए, वो खंडूरी जी को यहाँ ले आए। ये जो अमृतसर पठानकोट का हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वो उनके गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, तब उसका नाम था गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, उसमें वाजपेयी जी ने डाला नहीं था, लेकिन विनोद जी ने आग्रह करके खंडूरी जी को यहाँ ले आए। ज़बरदस्ती उन्होंने बोला, नहीं आपको ये तो करना ही है, ये बहुत पिछड़ा इलाका है और यहाँ बहुत ज़रूरत है, तो करवाया उन्होंने, तो करवाएंगे, क्यों नहीं होगा।